Good morning, students. I'm Aruna Sawa from the digital platform of Mahesh Siksha Sadan. We had started our first lesson and we had completed our 3 part of this lesson. In this lesson, we had understood that the Maharaja who has so many degrees in his name and अपने नाम के साथ उसने बहुत सारी डिग्रीज लगा रखी है एंड उसके बर्थ के समय जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो उन्हें कि कुछ भविष्यवाणी करते हैं कि किसी टाइगर के द्वारा उसकी डेथ होगी। तो वो क्या करता है, उसे अपना मिशन बना लेता है कि टाइगर जो है, जो जितने भी टाइगर हैं यहाँ पर देश में, उसके स्टेट में, वो उसे क्या कर देगा, उन सबको वो मारेगा। ये सारी भविष्यवाणी होती है और इस तरह से और उस समय ये बताया जाता है कि 10 डेज़ जो बॉर्न था, बच्चा था, वो कुछ बोल उठता है, कहता है कि डेथ तो सबकी होनी है लेकिन मुझे तो कुछ अलग चीज़ है, तो बताओ। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी डेथ टाइगर से होगी। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे बाद में ये जो रूमर पूरे स्टेट में फैला हुआ होता है, उस रूमर को जब उसके पास बात आती है कि महाराजा की डेथ कैसे होगी, एक टाइगर से होगी, तो फिर वो स्टेट में टाइगर की हंटिंग पर प्रतिबंध लगा देता है, बैन लगा देता है और किसी को भी नहीं होता है परमिशन कि वो टाइगर को एक स्टोन या पत्थर भी मारे। अगर किसी ने एक स्टोन भी उसे मार दिया तो वो उसकी सारी संपत्ति को वो ले लेगा, मतलब राजा के पास चली जाएगी वो सारी संपत्ति। इस तरह से अब धीरे धीरे टाइगर्स वो अपने ही स्टेट में टाइगर को धीरे धीरे मारने लगता है। जब फर्स्ट टाइगर को मारता है तो वो उस एस्ट्रोलॉजर को बोलता है कि दिखाता है कि ये देखो मैंने टाइगर को मार दिया है। इस तरह से वो धीरे धीरे मतलब 1 ईयर में 7 टाइगर को मारता है। ठीक है, ऐसे वो धीरे धीरे करके मारने लगता है टाइगर्स को। लेकिन जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वो ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस समय ब्रिटिश रूल चल रहा होता है, तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमें भी टाइगर हंटिंग करना है तुम्हारे स्टेट में, लेकिन वो उन्हें रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है कि नहीं, मेरे यहाँ पर आपको टाइगर हंटिंग की मैं परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि चलो ठीक है, टाइगर हंटिंग की परमिशन मत दो, केवल मेरे को फ़ोटोग्राफ लेना है, वो फ़ोटोग्राफ की परमिशन दे दो। तो वो कहता है कि नहीं, अगर मैंने आपको दे दिया तो मुझे और दूसरे ऑफिसर्स को भी परमिशन देनी होगी, तो वो उसे मना कर देता है। लेकिन अब वो ये सोचता है कि मैंने जब राजा को ब्रिटिशर्स को, ऑफिसर्स को मना कर दिया है, तो वो उसके राज्य को खोने का उसको डर था, उसका स्टेट उसे खोने का डर था। तो उसने एक काम किया, कलकत्ता के ज्वेलर्स से कुछ जो डायमंड रिंग्स होती है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली डायमंड रिंग्स जो होती है वो उससे मंगवाई और उस सारी रिंग को उसने जो ऑफिसर की वाइफ थी उसको भेजा और उसे लगा कि 1-2 रिंग वो रख लेगी, लेकिन उसने 50 रिंग्स, क्योंकि उसके पास 50 डिज़ाइंस आए थे, तो उसने 50 रिंग्स रख ली, अपने पास ही रख ली थी। ठीक है, तो इस तरह से जब 50 रिंग का जो बिल आया था, वो बिल जब उसके पास आता है, ज्वेलर्स का बिल आता है, तो वो 3 लाख का बिल होता है, जो उस समय का 3 लाख, आज के 3 लाख की तो कोई वैल्यू नहीं मानते भले अब आप, लेकिन उस समय का जो 3 लाख था वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था। जैसे आज के आप 3 करोड़ समझो और उस समय के 3 लाख समझो, तो इस तरह का वो वैल्यूएबल था। तो वो जो बिल आता है तो वो देखकर उसे बहुत खुशी होती है कि अब ये जो बिल आया है वो इससे क्या होगा, 3 लाख से क्या होगा, वो अपनी स्टेट को बचा लेगा। इस तरह से ये हमारा जो रिवाइज था स्टोरी का 3 पार्ट्स का, वो मैंने किया है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट। The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. So the Maharaja's tiger hunt continued to be highly successfully. जो continued उसका जो highly successfully चलता रहा, मतलब वो उसका जो टाइगर को मारने का काम था वो कंटिन्यू चलता रहा। एंड विदिन 10 ईयर्स, 10 सालों में उसने कितने टाइगर्स को हंट कर लिया, 70 टाइगर्स को हंट कर लिया था। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल, लेकिन अनफोर्सीन मतलब जो दिखाई नहीं दे रही थी, वो ऐसी हर्डल मीन्स होती है बाधाएं, परेशानियां। अनफोर्सीन जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसी बाधा जो उसके सामने आई थी, ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, उसके मिशन को उसको वहीं रोक दिया, स्टैंड स्टिल कर दिया, वहीं का वहीं रोक दिया। क्योंकि अब क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम आई थी, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द स्टेट। इससे जो उसका जो स्टेट प्रतिबंध पूर्ण था, वहाँ पर क्या होने लगी, टाइगर की जो संख्या थी वो क्या ख़त्म हो गई थी, मतलब ख़त्म होने लगी थी जंगलों में। हु नोज़ वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल ऑफ कमिटेड हैरक्रेट
and or simply run away from the state because they desired to be shot by British hand alone. सो जो फॉरेस्ट जो था उसमें प्रतिमनपुरम जो फॉरेस्ट था वहाँ पर क्या होने लगी थी, सारी टाइगर की पॉपुलेशन कम होने लगी थी. और अब हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हैरकरी. तो कहते हैं कि कहाँ पर ऐसी जगह है, ऐसी कोई जगह है जहाँ पर कि वो ये टाइगर का जो है बर्थ कंट्रोल हो रहा है, रुक रहे हैं, टाइगर की जन्म नहीं हो पा रहा है, ये इसे ढूंढना था, कमिट करना था. और सिंपली रन अवे, या फिर ऐसा है कि ये जो टाइगर है वो भाग गए हैं उसके स्टेट से, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, ब्रिटिशर्स के हाथों से मरना, शॉट होना चाहते हैं, राजा के हाथों से शॉट होना नहीं चाहते. ऐसी वो कुछ ऐसे ही अनुमान लगाता है, एज्यूम्शन करता है. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. वन डे द महाराजा सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल फॉर, बुला लेना. तो दीवान को वापस से बुलवाता है एंड उनसे पूछता है क्या आपको कोई चिंता नहीं है, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, आपको कोई फैक्ट, इस तथ्य की कोई चिंता नहीं, इस बात की कोई चिंता नहीं है कि क्या 30 टाइगर्स अभी भी मुझे मारने बाकी हैं, अभी भी 30 टाइगर मारने हैं. 100 में से 70 को तो मैं मार चुका हूँ, लेकिन 30 अभी भी बाकी हैं. सो द टाइगर स्टिल रिमेन बी शॉट बाय द गन ऑफ द माइन, मेरे गन से मरना बाकी है. ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, अपने गन को ब्रांडिशिंग क्लीन करते हुए या साफ करते हुए वो बोलते हैं. शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. Which idiot would call you a tiger? No, and I am not a gun. तो शडरिंग करना मतलब होता है कांपते हुए, शिवरिंग करते हुए. सो शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो साफ करते हुए कर रहा था, बात कर रहे थे तो उसे डर लग रहा था. तो वो दीवान साहब कहते हैं, क्या कहते हैं दीवान साहब कि कांपते हुए वो बोलते हैं, उसकी तरफ देखते हुए, गन की तरफ देखते हुए कांप रहे होते हैं और फिर बोलते हैं. दीवान क्राइड आउट, जोर से चिल्लाते हैं, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन बेवकूफ़ तुम्हें, कौन मूर्ख तुम्हें क्या कहेगा, टाइगर कहेगा. नो, एंड आई एम नॉट अ गन, नहीं मैं गन भी नहीं हूँ. मतलब टाइगर के लिए बोला तो फिर बोला कि मैं गन भी नहीं हूँ. मतलब जैसे फूल जैसी बातें कर रहा है, मूर्खों जैसी बात कर रहा है ये दीवान जो है. यू आर नीदर टाइगर नो गन. दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर a different purpose. I have decided to get married. कहता तुम ना तो टाइगर हो, तुम ना ही गन हो, मैंने तुमको समन किया. समन करना मतलब बुलाना, कॉल करना. मैंने तुमको समन किया किस काम के लिए, किसी और काम के लिए समन किया है. और वो काम क्या है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं मैरिज करना चाहता हूँ. तो दीवान साहब कहते हैं द दीवान बिगैन टू इवन मोर. अब और ज़्यादा वो घबरा जाते हैं. द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर, मतलब बैबल मीन्स वो प्रॉपर बोल नहीं पा रहे हैं, तो एकदम वो फिर बोलने लगते हैं. योर मैजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी. इफ़ आई मैरी यू, डोंट टॉक नॉनसेंस. वाई शुड आई मैरी यू? वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, योर मैजेस्टी. Please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like marry the gun, a tiger king is more than enough for the state. It doesn't need a tiger queen as well. So तो जो दीवान होता है वो बैबल करते हुए बोलता है, योर मैजेस्टी, थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, योर मैजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी. मेरे पास तो 2 wives पहले से ही है. इफ़ आई मैरी यू, अगर आपसे मैरी करता हूँ तो पहले से मेरे पास तो 2 है, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ. तो इस तरह की नॉनसेंस सी बातें वो उस समय करता है. मतलब थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि स्टोरी या इसमें थोड़ा सा आपको फन नज़र आ रहा है इसमें, है ना. सो डोंट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस जैसी बेवकूफ़ी जैसी बातें मत करो. वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे मैरी क्यों करूँगा. एंड वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ टाइगर चाहिए. योर मैजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ओवर इट. मैजेस्टी, आप सोचो इसके ऊपर. योर एंसेस्टर्स मतलब होते हैं हमारे जो पूर्वज हैं. आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने जिनसे शादियाँ, उन्होंने क्या किया, दे वर मैरिड टू द स्वॉर्ड. पुराने समय में जब राजा महाराजा जो होते थे वो अपनी तलवार से शादी कर लिया करते थे. मतलब तलवार को ही अपना बना लिया करते थे, तो शादी उससे कर लिया करते थे. और अगर आप चाहते हो तो आप अपनी गन से शादी कर सकते हो, अगर आप भी किसी वेपन से करना चाहते हो तो. अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट. इस स्टेट के लिए एक टाइगर किंग ही काफ़ी है, दूसरा टाइगर या दूसरी टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट पैराग्राफ. द महाराजा गैव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर.
I'm not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human being. First, you may draw up statistics of tiger population in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. तो अब क्या कहता है, द महाराजा गिव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, उसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है उसकी उन बातों पर कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है ये दीवान. आई एम नॉट थिंकिंग टू मैरी ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन. मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे टाइगर से या गन से शादी करनी है. बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. बट लेकिन जो गर्ल्स हैं फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब मुझे किसी लड़की से शादी करनी है, ह्यूमन बींग की लड़की से शादी करनी है. फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स, एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्लान तैयार करो, किस तरह का प्लान तैयार करो. और टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, हमारे आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें कहाँ कहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, पहले तो इसका तैयार करो और देन ये तैयार करिए. एंड नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट. और अगर उसमें जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर अगर कोई लड़की है तो मैं उससे शादी करना पसंद करूँगा, उससे शादी कर लूँगा. एंड और वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए. द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, जो दीवान था वो उनके ऑर्डर को फॉलो करता है, उनकी बात को मानता सुनता है. एंड देन ही फाउंड द राइट girl from a state which possessed a large number of tigers. Maharaja Jang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law, and in this manner 99 tiger skins adorned the wall of the receptions hall in the Pratibandhpuram palace. ठीक है, तो इन दिस मैनर, इस तरह से द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान उनकी बातों को फॉलो करता है, उनकी बातों को मानता है और क्या करता है, अपनी जो प्लानिंग करता है कि कहाँ कहाँ, पहले तो ढूंढता है कितने कितने कहाँ कहाँ टाइगर्स हैं, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर गर्ल है या नहीं है. गर्ल हो तो फिर वो एक अच्छा सा स्टेट चुन लेता है, उसे एक अच्छा सा स्टेट मिल जाता है जहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, जहाँ पर उसके जंगल में बहुत सारे टाइगर्स हैं. तो वो उस चीज़ को चुन लेता है और वहाँ पर उसको महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ. अपने फादर इन लॉ या अपने ससुराल में जब जाता है महाराजा, तो जब भी वो जाता है तो वहाँ पर 5 या 6 टाइगर को मार के आता है. मतलब वहाँ पर जंगल में, क्योंकि वहाँ जाते वो हंटिंग का काम करता है और टाइगर्स को मार गिराता है. इन दिस मैनर 99 टाइगर्स कैन अडॉर्न करना मतलब सजा देना, ठीक है, सजावट कर देना. तो इस तरह से वो 99 टाइगर की क्या कर देता है, सजावट कर देता है. द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शनिस्ट हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस जो महल होता है, उस महल में, प्रतिबंधपुरम के महल में 99 टाइगर्स की स्किन को क्या कर दिया जाता है, अडॉर्न कर दिया जाता है, मतलब वहाँ पर सजावट कर दी जाती है. इसका मतलब उसने कितने टाइगर्स को मार गिराया है, उसने 99 टाइगर्स को मार गिराया है. और अब उसके लिए कौन सा लास्ट टाइगर मारना बाकी है, ताकि उसके बाद वो टेंशन फ्री हो जाएगा और फिर अपने साम्राज्य या अपने राज्य के प्रशासन की तरफ वो ध्यान दे सकता है, अपनी फैमिली की तरफ वो ध्यान दे सकता है. तो इस तरह से इस 4th पार्ट में हमने क्या देखा था कि किस तरह से महाराजा जो है अपने राज्य के सारे हंटर्स को मारने के बाद अब नई प्लानिंग बनाते हैं कि अब कहीं और से उसे क्या मिल जाए, टाइगर्स मिले ताकि वो उसे मार सके. लेकिन बिना किसी रिलेशन के कोई व्यक्ति उसे अपने जगह के टाइगर को मारने नहीं देगा. इसलिए उसने प्लानिंग किया कि वो शादी अगर कर लेगा तो फिर अब वहाँ जाकर वो क्या कर पाएगा, ईजीली उन टाइगर्स को मार पाएगा, वरना कोई भी राजा उसे परमिशन नहीं देगा टाइगर्स को किल करने की. ठीक है, इस तरह से हमने हमारे इस लेसन में ये सब चीज़ स्टोरी को कंप्लीट किया है. हमारा 5th पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू, थैंक्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.